बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं आबिद राही और आप देख रहे हैं राही रोशनी। सुराही रोशनी प्लेटफॉर्म पर आप सबको खुशामदीद। कुरान करीम की सूरह रात में अल्लाह ताला वाज़ेह तौर पर फरमाते हैं कि हमने हर कौम के अंदर ही नबी और डर सुनाने वाला भेजा। फिर हदीस मुबारक से हमें पता चलता है कि पूरी दुनिया की हर एक कौम और हर एक जगह इंसानियत जहाँ आबाद थे। 1,24,000 पैगम्बर भेजे गए, लेकिन नाम से जिक्र सिर्फ और सिर्फ 25 पैगम्बरों का है। क्योंकि अगर इन सब के नाम ज़िंदगी और कौमों के हालात बयान होते तो ये कुरान करीम हिदायत और इबरत की किताब की बजाय तारीख़ की किताब ज़्यादा मालूम होती। इसका जिक्र करना ज़रूरी नहीं था, मगर आज हिंदू मज़हब के मानने वाले लोगों का ये दावा है कि इनका हिंदू मज़हब मुसलमानों की तारीख़ से भी हज़ारों साल पुराना है और ना ही हिंदुस्तान की सरजमीन पर कोई नबी भेजा गया। इनके पास भी कुरान मजीद में ही तरह भगवान की तरफ से भेजी हुई किताबें विदास की सूरत में मौजूद है, जिसमें किसी भी पैगम्बर का कोई जिक्र मौजूद नहीं। कि सूरत अल-अंबिया आयत 107 के अंदर अल्लाह फरमाते हैं कि हमने आपको तमाम जिन्हानों के लिए यानी क़यामत तक के इंसानों के लिए हिदायत बनाकर भेजा, जिसका मतलब है कि इसमें हिंदुस्तान की सरजमीन भी शामिल है। तो फिर हिंदू मज़हब के मानने वाले इसका इनकार क्यों करते हैं? अगर इस सरजमीन पर कोई नबी वाकई ही नहीं भेजा गया तो फिर रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र इन किताबों में कैसे मौजूद है? हज़रत नूह अलैहिस्सलाम और इनकी किश्ती का जिक्र कैसे बयान हुआ? हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की वापसी का जिक्र कैसे बयान हुआ है? अल्लाह की इबादत का क्यों कहा गया है? अगर ये वाकई इस कौम के अंदर हिदायत के लिए आने वाले किसी नबी की तालीमात है जिन्हें वक्त के साथ बिगाड़ दिया गया, तो वो कौन से पैगम्बर है? यानी सवाल ये है कि यह हिंदू किस नबी की उम्मत है? आइए इन सवालात के जवाब तारीख से जानने की कोशिश करते हैं और ऐसे हक़ाइक़ जानते हैं जो तमाम हिंदू पंडित, स्कॉलर और तारीख़ी दान आज तक दुनिया से छुपाते हैं। हिंदू मज़हब के मानने वालों का ये दावा है कि ये दुनिया का सबसे कदीम तरीन मज़हब है। इतना कदीम कि जब इस्लाम या मुसलमान लफ्ज़ का वजूद तक ही नहीं था, जो कि सही भी है, क्योंकि कुफ्र व शिर्क की इब्तिदा इसी दिन से हो गई थी। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के बेटे हाबील ने काबिल को कत्ल किया और इनसे अलग होकर कुफ्र व शिर्क के अंदर मुब्तला हो गया। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की कौम भी बुत परस्ती थी, जब मूसा अलैहिस्सलाम की कौम ने भी एक वक्त पर सोने की बछड़े को इबादत शुरू कर दी। यहाँ तक कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऐलान नबूवत से कबल काबे के अंदर 360 बुत मौजूद थे, जिन्हें फ़तह मक्का के वक्त सहाबा कराम ने तोड़ तोड़ कर टुकड़े टुकड़े कर दिए, जिससे ये मालूम होता है कि बुत परस्ती तो दुनिया के पहले इंसान हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की नाफरमान औलाद के वक्त से आज तक मौजूद है। मगर इसका ताल्लुक किसी मज़हब से नहीं बल्कि गुमराही से है, जो कि शैतान इनसे करवाता रहा। मगर जहाँ तक हिंदुस्तान की सरजमीन का ताल्लुक है, तो यहाँ पर इन लोगों की हिदायत के लिए यकीनन कई पैगम्बर भेजे गए। ज़िंदगी कुछ तालीमात तो आज भी सही हालत में मौजूद है, मगर ज़्यादातर को बिगाड़ कर इसकी वजह से बुत परस्ती और गुमराही शुरू हो चुकी है। क्योंकि इन किताबों में आज भी एक खुदा की इबादत का हुक्म दिया गया है। ये बताया गया है कि खुदा का कोई शरीक नहीं, वो एक है, इसकी कोई औलाद नहीं, मगर फिर भी इसकी कई मूर्ति बनाकर इसके शरीक खुदा बनाकर इसकी पूजा होती है। और आज तक हिंदू मज़हब के अंदर छोटे बड़े कई बिलियन बुत बनाए जा चुके हैं। हिंदू स्कॉलर्स का ही दावा है कि इस्लाम की शुरुआत आज से 1400 साल पहले हुई, मगर हिंदू मज़हब इससे भी पहले दुनिया का पुराना तरीन मज़हब है। इसलिए इस्लाम का हिंदुस्तान की सरजमीन से कोई ताल्लुक़ नहीं। मगर ये कम अकल इस बात को नहीं जानते कि इस दुनिया का पहला पैगम्बर ही हिंदुस्तान की सरजमीन पर उतारा गया था। जी हाँ, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को दुनिया में इस वक्त हिंदुस्तान के सरजमीन श्रीलंका की एक पहाड़ी पर उतारा गया था, जहाँ आज उनके कदम का निशान मौजूद है। यानी सरजमीन पर पहला ही कदम एक मुसलमान और पैगम्बर ने रखा, जिसका मतलब इस्लाम की इब्तिदा अरब से नहीं बल्कि हिंदुस्तान से हुई। क्योंकि मुसलमान लफ्ज़ का मतलब है अपनी ख्वाहिशों को रब के हवाले करने वाला। इसका हुक्म मानने वाला इंसान हैरत अंगेज़ तौर पर लफ्ज़ आदम भी संस्कृत ज़ुबान का लफ्ज़, जो कि हिंदुस्तान की सरजमीन की ज़ुबान है, ना कि अरब की ज़ुबान, जिसका संस्कृत में मतलब यह है कि पहला शुरुआती या ओरिजिनल। इसलिए आदमी का मतलब है आदम अलैहिस्सलाम की औलाद, जिन्हें कदीम संस्कृत की किताबों के अंदर समूआ मनु कहकर पुकारा गया है। अगर हिंदू किस तरह से इनके वजूद का इनकार करने की कोशिश करे तो ऐसा बिल्कुल नामुमकिन है, क्योंकि इनकी मुक़द्दस किताब ऋग्वेद और ववेश पुराना
में आदम अलैहिस्सलाम की तहलीक, फ़रिश्तों का उन्हें सजदा करना, आदम अलैहिस्सलाम से हज़रत हव्वा अलैहिस्सलाम की तहलीक, शैतान का इन दोनों को बहकाकर जन्नत से निकलवाना और फिर ज़मीन पर उतारने का जिक्र वाज़ेह तौर पर मौजूद है। देश बनाना एक्सपेटर 427 के अंदर ये तमाम वाक़यात मौजूद है। बिल्कुल ऐसा ही जैसे कुरान पाक की सूरह बकरा और इंजील मुक़द्दस में भी मतीस पुराना में लिखा है कि खुदा ने आदम अलैहिस्सलाम के जिस्म को दो हिस्सों में तकसीम किया और एक को संबुआ मनु यानी आदम और दूसरे को पैमली यानी शत्रु पाका बनाया, जिन्हें मुसलमान हज़रत ही बीबी हवा अलैहिस्सलाम के नाम जानते हैं। इसका मतलब अगर इन तीनों दुनिया की सबसे बड़ी नायाब किताबों के अंदर एक जैसी चीज़ें मौजूद है जो इनका सूरज भी एक ही होना चाहिए, यानी एक खुदा श्रीलंका की सरजमीन से हिंदुस्तान की सरजमीन को जोड़ने के लिए कदीम तरीन कुदरती पुल आज भी हज़ारों सालों से पानी के दरमियान मौजूद है, जिसका बनाना कोई इत्तेफाक नहीं। सो इसके बाद सबसे अहम सवाल ये है कि इस हिंदू सरजमीन पर जिस पैगंबर को भेजा गया होगा कि इसके बारे में हम तारीख में कोई शवाहिद या सबूत मिलते हैं। सबसे पहली बात यह है कि हिंदू नाम का कोई मज़हब तारीख के अंदर कहीं पर मौजूद ही नहीं है, और ना ही हिंदू मजहबी किताबों में और ना ही कोई और आसमानी किताब मसलन तौरात, ज़बूर, इंजील के अंदर इसका कोई जिक्र मौजूद ही नहीं, और ना ही हिंदू मजहबी किताबों में और ना ही कोई और आसमानी किताब मसलन तौरात, ज़बूर, इंजील के अंदर इसका कोई जिक्र मौजूद ही नहीं। बल्कि दरिया सिंध के पास रहने वाले सिंधु नदी के करीब रहने वाले लोग अपने इलाके की निस्बत की वजह से नाम को बिगाड़ कर हिंदू को लाने लगे, जबकि असल में इनका मज़हब संस्कृत ज़ुबान के अंदर हिंदू नाम से नहीं सनातन धर्म के नाम से तारीख में मौजूद है, जिसका अरबी में मतलब है कि मज़हब पर कायम रहने वाला, जिसका बिल्कुल ऐसा ही मतलब कुरान करीम की सूरह रोम के अंदर भी मौजूद है, जहाँ पर इस्लाम को हमेशा बाकी रहना दीन कहा गया है। ये सनातन धर्म का मतलब भी मज़हब इस्लाम है। तारीख के हवालों और मजबूत दलाल से ये पता चलता है कि ये वेद किसी और पैगंबर पर नहीं बल्कि आदम सानी यदि हज़रत नूह अलैहिस्सलाम पर उतारे गए, जिसमें उन्हें नूह अलैहिस्सलाम कहा गया। वो तो मैं पैगंबर और अजीम शख्सियत के लिए मनोक लफ्ज़ कहा गया है, यानी नूह अलैहिस्सलाम को बड़े सलाब वाला मनु कहा कर बयान किया गया है, और इनकी कश्ती से लेकर सैलाब तक का तमाम तर वाक़या तफसील से मौजूद है, जैसे कि कुरान की सूरह हूद में और बुक ऑफ जिन्स चैप्टर 7 के अंदर भी मुझे बयान है। वेदों में लिखा है कि जो बड़े सैलाब के बाद दुनिया भर से आबाद हो गई फिर से आबाद होगी तो मैं इन वेदों के नाम पेश करूँगा, और बहवेश पुराना चैप्टर 427 के अंदर नूह अलैहिस्सलाम की तौबान के बारे में बयान किया गया, और ये भी इसके मनो को खुदा ने किश्ती बनाकर इसके अंदर जानदारों को सवार करने का हुक्म दिया, जिसके बाद एक अजीम तूफ़ान आया जिसने हिंदुस्तान सरजमीन पर ज़िंदगी को ख़त्म कर दिया। लफ्ज़ नूर संस्कृत ज़ुबान के अंदर भी मौजूद है, जिसका मतलब किश्ती वाला, वही मतलब जो कि अरबी ज़ुबान के अंदर है। इस दौरान ये वेदास फ्यूचर के बारे में बयान कर रही है, ये कैसे बड़ा तूफ़ान आने वाला है और कैसे एक बार फिर इंसानियत की शुरुआत होगी। फ्रांस के एक राइडर से जमावस को 40 साल तक पढ़ा और बताया कि तूफ़ान नूह के बाद हिंदुस्तान के सरजमीन के एक सहरा की तरह थे जिसे आबाद किया गया, और हूद बेजार भी बार बार नूह अलैहिस्सलाम को मुखातिब करके इनके वाक़यात को बयान कर रही है, जिसका मतलब है कि हिंदुस्तान की सरजमीन और नूह अलैहिस्सलाम के दरमियान एक ताल्लुक़ मौजूद है, और तूफ़ान नूह के बाद जिन विदास को नाफिज करने का बयान किया गया था वो हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की तालीमात थी, जो इस तूफ़ान के बाद हिंदू सरजमीन पर इनके बेटे की नस्ल से आगे फैलना शुरू हुई। उसके बाद इस कौम ने अगर गुमराह होकर बुत परस्ती करना शुरू कर दी, क्योंकि तारीख़ के हवालों से हमें ये पता चलता है कि नूह अलैहिस्सलाम की कौम देवी देवताओं की पूजा करने का तस्वुर दुनिया में कहीं और मौजूद नहीं था। कुरान करीम में नूह अलैहिस्सलाम की कौम को साबे कहा गया कि जो कि इराक़ की सरजमी को कहते हैं, जहाँ पर सिर्फ हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम पैदा हुए, जिनकी कौम यही मुशरिक थी, जिन्होंने नूह अलैहिस्सलाम और इनके दरमियान आने वाले तमाम अंबिया कराम की तालीमात को या तो बदल दिया था या फिर बुला दिया था और उन्हीं की पूजा करते थी। इसके अलावा ये फ़रिश्तों की इबादत क्या करते थे, इसलिए खुदा के साथ साथ फ़रिश्तों की मूर्तियाँ भी बनाकर उन्हें जो भी खुदा का दर्जा देना शुरू कर दिया। बिल्कुल ऐसा ही जैसा हर बड़े काम पर अल्लाह के ने फरिश्ते मुकर्रर किए हैं और वो हर बड़े काम पर अल्लाह की तरफ से पाबंद है। इसी तरह
इन लोगों ने हर काम करवाने के लिए एक अलग अलग खुदा मूर्तियों की सूरत में बना दिया। ये लोग सितारों और आंखों को भी पुजारी थे। इसलिए आज भी हिंदू कौम सितारों के इल्म के अंदर इतना यकीन रखती है और आग की भी परस्तिश करती है, इस मुकद्दस जानती है, उसे मुकद्दस जानती है। मगर सबसे अहम सवाल यह है कि ये सब जानकर भी और अपनी किताबों के अंदर वाज़ह तौर पर एक खुदा और पैगंबरों की तालीमात को वाज़ह तौर पर देखकर हिंदू कौम इसका इनकार क्यों करती है? क्योंकि नहीं मानती। अल्लाह के वादे के मुताबिक इनकी कौम के अंदर भी अल्लाह का पैगाम उतारा गया, उन्हें भी दर सुनाया गया। इस बात को समझने के लिए आपको सही बुखारी की एक हदीस मुबारक के बारे में जानना होगा, क्योंकि हज़रत अबू सईद खुदाद खदरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि क़यामत के दिन हज़रत नूह अलैहिस्सलाम और इनकी कौम को बुलाया जाएगा और अल्लाह ताला नूह अलैहिस्सलाम से ये सवाल करेंगे कि क्या आप अपनी कौम तक मेरा पैगाम पहुँचाया दिया था? हज़रत नूह अलैहिस्सलाम फरमाएंगे कि बेशक मेरे मालिक। इसके बाद नूह अलैहिस्सलाम की कौम से पूछा जाएगा कि क्या नूह ने मेरा हुक्म तुम तक पहुंचा दिया था? ये लोग इनकार करेंगे, नहीं, हमारे पास कोई भी डरने सुनाने वाला नहीं आया, हमें आपका कोई पैगाम नहीं मिला। अल्लाह ताला नूह अलैहिस्सलाम से फरमाएंगे कि क्या आपका गवाह कौन है? वो फरमाएंगे हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और इनकी उम्मत। फिर तमाम तुम लोगों को पेश किया जाएगा और तुम लोग गवाही देना कि नूह अलैहिस्सलाम ने अपने पैगाम या अल्लाह का पैगाम पहुंचा दिया था। जिसके बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सूरह बकरा की आयत 143 पढ़े और इसी तरह से हमने तुम्हें उम्मत वसत बनाया, यानी दरमियानी उम्मत बना दिया, ताकि हम तुम लोगों पर गवाह रहो और रसूल तुम पर गवाह रहे। जिससे ये साबित हुआ कि हिंदू कौम कभी अपने नबी नूह अलैहिस्सलाम की तालीमात या किसी और पैगंबर को तस्लीम नहीं करेंगे। और हिंदुस्तान की सरजमीन का असल मज़हब इस्लाम ही है, जो कि बिगाड़ की वजह से अपनी असल शक्ल खो चुका है। और आज ये भी हमारी ज़िम्मेदारी है कि हम इन लोगों तक अल्लाह के पैगाम सही हालत में पहुंच जाते, क्योंकि हमारे रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तमाम जहानों के लिए रहमत बनाकर और डर सुनाने वाला बनाकर भेजा गया। अब क़यामत तक चूँकि किसी रसूल और पैगंबर ने नहीं आना, इसलिए ये काम उम्मत मुस्लिमा की ज़िम्मा है, जिससे क़यामत के रोज़ इस बारे में सवाल किया जाएगा कि डॉक्टर जाकिर नाइक जैसे लोगों ने मौजूदा दौर के अंदर इसकी बहुत कोशिश की और काफ़ी हद तक अपनी तहकीक से लोगों को अल्लाह की एसेंस से मुसलमान किया। उन्हें लॉजिकल तौर पर हकीकत पहचानने में कामयाब रहे, मगर अफसोस हमारे मुल्क पाकिस्तान में फ़िरक़ावारियत से बड़ा दीन इस अंदाजे में मौजूद है, जो कि हम पूरी दुनिया में तबलीग के तौर पर पेश करने के काबिल नहीं है, क्योंकि आज का मुसलमान तहकीक के मामले में और इल्मी मैदान में दुनिया से बहुत पीछे रह चुका है। अल्लाह ताला हमें सोचने समझने की तौफीक दे और अमल पैरा रहने की तौफीक दे। आमीन सुम्मा आमीन। सो दोस्तों, आज के लिए हम उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी वीडियो आज की बहुत पसंद आई होगी। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और कमेंट करके अपनी यारा से भी आगाह कीजिए और बेल आइकन को क्लिक कर दे, ताकि हमारी नई आने वाली वीडियोस को आपको पता चलता रहे। अगर ज़िंदगी रही तो एक और वीडियो के साथ इंशाल्लाह हाजिर होंगे।